सर, आज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस प्रकार से बारिश भी हो रही है, पानी भी भरा हुआ है, तो भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। महिलाएं नारा लगा रही है कि भंवरी देवी को न्याय दिलाओ। इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कहां तक क्या काम किया है और क्या अपडेट है आज की? लोग तो आएंगे भाई। कल हमने कहा था कि आज शाम तक इसका खुलासा करो, पर्दाफाश करो, हत्यारों को गिरफ्तार कर लो, अन्यथा कल यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, नहीं रहेगी लॉर्ड के अंदर। लेकिन कल शाम तक इनका खुलासा ये कुछ नहीं कर पाए। वही स्थिति है। पता नहीं क्या कारण है, क्या दबाव है, समझ में नहीं आ रहा है इनके ऊपर क्या दबाव है जो खुलासा नहीं कर रहे। कहाँ उसकी 99% वाली बात गई? क्या 99% जीरो पे? किस दबाव से जीरो पे आ गए आप? समझ में नहीं आ रहा है हमारे। अब वो तो आप रोज देख ही रहे हो, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 50,000। आज तो 1 लाख लोग आएंगे। अब सुबह जब हम रात को पंडाल के अंदर सो रहे थे धरना स्थल पर, सभी लोग, हम भूख हड़ताली सभी सो रहे थे, तो रात को बारिश आ गई अचानक। हम तो नींद में सोए थे, रात को 5:30-6 बजे बारिश आ गई, तो हमारे बिस्तर को 1-1 फुट पानी चढ़ गया, हम जहाँ सो रहे थे। अच्छा। तो वहाँ फिर बारिश आ गई, तो अभी वहाँ 2-2 फुट पानी चढ़ गया धरना। अब थोड़ा साइड में हम बना के बैठे हैं, साइड में हम टेंट लगा के बैठे हैं। खड़े रहेंगे चाहे कितनी बारिश आए, कितना तूफान आए, कितना चक्रवात आए, चाहे बाढ़ आए। बाढ़ आए तो 1 लाख लोगों से आज यहाँ कम आने वाले नहीं है। चाहे बाढ़ आ जाए, लोग पैरों पे खड़े, देखो बारिश के अंदर ही खड़े। माताएं बारिश में, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इस परवाह तो इसको मुख्यमंत्री जी को नहीं है। सर, एक बात, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, विधायक साहब का। पत्रकार उनसे सवाल कर रहा कि भंवरी देवी प्रकरण को लेकर आप क्या कहोगे? आपके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, वो जिम्मेदार व्यक्ति कुछ कुछ कह रहा है, कुछ कुछ करेंगे, तो ये कुछ कुछ पर आप क्या कहने चाहोगे? इस प्रकार से ये जिम्मेदार है ही नहीं भाई। ये दुर्घटनावश जीत गए और सरकार में मंत्री बन गए, ये कोई जिम्मेदार है ही नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने इंटरव्यू सुना था, तो ये उसने कहा है कि वो कोई राजनीति कर रहे हैं, लाश भी राजनीति। जब वो लाश, तो हमने सरकार की बात मानी, जिला कलेक्टर का कमिटमेंट हमने माना, लाश को तो हमने पोस्टमार्टम करा दिया, दाह संस्कार करा दिया। उनको तो यही मालूम नहीं है लाश का दाह संस्कार हो गया। इनको कोई गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं। ये झूठ, इस तरह की जो खुद राजनीति तो खुद कर रहे हैं। और जो हम एक गरीब न्याय मांग रहे हैं, हमारा एक ही एजेंडा है कि इसका खुलासा कर दो, मुझे को गिरफ्तार कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। आज 16 दिन हो रहे जा रहे हैं हमारे। 7 दिन अनशन, जो भूखे बैठे हैं लोग 7 दिन से, वो करीब 110 लोग भूखे बैठे हैं। कोई सरकार की इनके कानों पे जू ही नहीं रेंग रही है। उल्टा उल्टा हमारे को खदेड़ने के लिए, इस धरने को कुचलने के लिए कल तो ऐसा करतूत कर दी। ईश्वर ने हमारी लाज रख दी, ऊपरवाला ने हमारी लाज रख दी। ये चाकू से आया था, चाकूबाज आया था, और चाकू से हमारे मुसलमान भाई के साथ हमला बोल दिया। वो ऊपर मौके पर मौत हो जाती, हमारी क्या स्थिति होती? ये किसने कराया है? इसकी जांच हो, लेकिन कौन जांच करेगा? अब जांच कौन करेगा? हमारे कहने से कौन जांच करेगा? लेकिन इनका इतना बड़ा षड्यंत्र था इसको धरने को दबाने के लिए, धरने को कुचलने के लिए। 20,000 की संख्या के लोग खड़े थे, 20,000 लोगों के बीच में चाकूबाजी हो रही है। वो किसके इशारे से हो रही है? किसकी मिलीभगत से हो रही है? सब दुनिया देख रही है, पूरे देश की दुनिया देख रही है कि 20,000 लोगों के सामने मौजूदगी में, पुलिस थाने के सामने, पुलिस थाने के गेट के पास में, और चाकूबाजी हो रही है। एक मुसलमान युवक की हत्या करने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम फैलाने की, जहर फैला करने की कोशिश हो रही है। एक मुसलमान की हत्या कर दो, ये भग जाएंगे और मुकदमे और हो जाएंगे, जेल और चले जाएंगे। जेल तो हत्यारों को मांग रहे हैं, खुद जेल चले जाएंगे। इतनी बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी, मुख्यमंत्री जी ये साजिश हो रही है। कौन कर रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, उसकी विशेष जांच हो। अगर वो है, अगर संवेदनशीलता है और आपकी पारदर्शी जवाबदेही अगर कोई है, तब तो उसका स्पष्ट है, इसका खुलासा हो। कल वाले चाकू का तो खुलासा करो, कल वाली जांच का तो खुलासा करो। मुख्यमंत्री जी हमारे को मारने के लिए आए थे, मेरे खुद को मारने के लिए वो आए थे, तो ये तो कल वाली जांच तो करो। हत्या करने का इरादा था उनका, ताकि हिंदू मुस्लिम भी हो जाए और ये मर्डर हो जाए एक आदमी का। ये तो हत्यारों को, दूसरे को जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद जेल चले जाए। ऐसी सरकार
ऐसी सरकार को, बूढ़े बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश आजाद होने के बाद में भी ऐसी सरकार की पुलिस एडी जिले की कानून व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। बूढ़े बुजुर्ग भी करे, मैं खुद ही एमएलए रहा हूँ, सत्ता में रहा हूँ, व्यवस्था में रहा हूँ, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या नहीं हो रहा है। वो आज वो हमको फोन पर कल 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है, उसका भाई हम तो सोशल मीडिया में पढ़ा था कोई एसआईटी का गठन हुआ है, सोशल मीडिया में हमने देखा था। हम तो एसआईटी का गठन हो, बोले सीबीआई का गठन हो, हमारे तो हथियारे लिया और हथियारों को गिरफ्तार कर लो, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। चाहे एसआईटी आओ, चाहे सीबीआई आओ, चाहे सीआईडी आओ या और कोई एजेंसी आओ, हम तो हथियारों को गिरफ्तार कर लो और हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कल इसने चाकूबाजी 20,000 लोगों के बीच में थाने के सामने चाकूबाजी कर इनका हत्या करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों से हम तो उनके हाथ से जूस नहीं पिएंगे, जूस हमारे घर जाके पिएंगे। आप तो हत्यारों को गिरफ्तार कर लो। आज में कल से हम कितने सदमे में है, कल 20,000 लोगों के बीच में चाकू चला, हम किसी कितने सदमे में है वो आप भी उसका अंदाज नहीं लगा सकते।